लंबी देहर माइंस मसूरी से जस्ट 10 किलोमीटर दूर जाके एक ऐसा सिक्योर्ड सा एरिया आता है जो पहले कभी किसी टाइम पे माइंस हुआ करती थी, पर आज वहाँ देहरादून और मसूरी का कोई भी आदमी जाके खुश नहीं है। ऐसा वहाँ क्या हुआ था कि लोग उस एरिया से बहुत ही डर के रहते हैं, उस एरिया के आसपास भी नहीं जाना चाहते। सो गाइस, आज हम बात करेंगे लांबी देहर माइंस की कुछ स्टोरीज के बारे में। सो स्टोरी सुनाने से पहले मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री का एक ओवरव्यू देता हूँ। कहा जाता है कि 1990 से पहले यहाँ करीबन 50,000 वर्कर्स काम करते थे और मिल्स और माइंस में से लाइमस्टोन निकालते थे। बट एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को शॉक करके रख दिया। क्या होता है कि किसी रीजन के कारण वहाँ 50,000 लोगों की डेथ हो जाती है। और डेथ नेचुरली नहीं होती, डेथ कुछ ऐसे होती है कि लोगों को वहां पे खून की उल्टियां और खून की खांसी आ रही होती है, देवर कफिंग ब्लड, लिटरल ब्लड। कुछ लोगों की डेथ तो ऑन पॉइंट उन माइंस के अंदर ही होगी सफोकेट होने के कारण, और कुछ लोगों की उनके ट्रीटमेंट के वक्त होगी। तब इसे लांबी देहर माइंस को एक हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। और जो लोकल्स है वो ये दावा करते हैं कि लांबी देहर माइंस में से आज भी रात को अगर तुम जाओगे तो तुम आज भी लोगों के चीखने, चिल्लाने और लोगों के रोने की आवाजें सुन सकते हो। गाइस, लांबी देहर माइंस के अराउंड एक चुड़ैल का भी एक स्टोरी है। कहा जाता था कि ये चुड़ैल वहां पे काम करती थी, पर किसी रीजन से वहां पे उसकी डेथ हो गई और तब से लेके आज तक वो वही भटकती है। सो गाइज, मैंने जैसे तुम्हें ये नॉर्मल सी हिस्ट्री बताई लांबी देहर माइंस की, पर अगर तुम आज जाके देखोगे तो आज भी लोग वहाँ विजिट करते हैं। जो बहुत क्यूरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो जाके विजिट करते हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस भी करी गई हैं, यहाँ तक कि हमारे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो वन ऑफ द बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे गौरव तिवारी, वो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। तो गाइज, आज सुनते हैं इस पूरी लांबी देहर माइंस की कुछ हॉरर स्टोरीज। सो गाइज, ये बात है 2018 की। सो एक स्कूल ट्रिप लांबी देहर माइंस से जस्ट 1 या 2 किलोमीटर पहले एक सिचुएटेड एक प्लेस पे जाके एक स्कूल ट्रिप कैंपिंग ऑर्गेनाइज करता है। और कैंपिंग जो नॉर्मल बच्चों की नहीं, बड़े बच्चों की, 11, 12 और 10th के बच्चों की। सो गाइज, अब तुम्हें तो पता है 11, 12 के बच्चे होते कैसे हैं, किसी की सुननी नहीं होती और अपनी मन मर्जी चलानी होती है। सो गाइज, वो स्कूल उनको कैंप पे लेके जाता है जस्ट लांबी देहर माइंस से 1 से 2 किलोमीटर दूर। वो स्कूल के स्टूडेंट्स कैंपिंग कर रहे होते हैं रात को। सो उनमें से 2 बच्चे होते हैं जिनका एक मेन शरारती ग्रुप होता है। वो जो ग्रुप होता है वो 5 बच्चों का कंसिस्ट करता है, और उसमें जो मेन 2 शरारती बंदे होते हैं उनका नाम होता है आकाश और सनी। सो गाइस, आकाश और सनी को कहीं से भनक लग जाती है कि अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम एक हॉन्टेड प्लेस में जाओगे जिसका नाम है लांबी देहर माइंस। तो वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह हो सकती है, तो एक बार सर्च करके आते हैं रात में क्या हुआ। तो वो दो मिलके एक प्लान बनाते हैं, और वो अपने साथ 3 और अपने दोस्तों के साथ मिलके एक पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लंबी देहर माइंस रात को जब सारे सो जाएंगे तब जाएंगे। तो एज वो प्लान बनाते हैं वो सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। रात को जब टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स कैंप में सो रहे होते हैं 1 से 2 बजे के करीब, तब वो सनी और आकाश उठते हैं और अपने उन 3 दोस्तों को भी उठाते हैं और कहते हैं कि चलो अब टाइम हो गया है। सो गाइस, जब सनी और आकाश ये चीज़ें कहते हैं, ये बंदे जैसे कि तैसे अपने फ़ोन्स और अपनी एवरीथिंग जो भी इंक्लूडेड चीज़ें थी, फ्लैश लाइट्स एंड ऑन लेके जल्दी से लंबी देहर माइंस के रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि लंबी देहर माइंस एक पहाड़ों के इलाकों में है, और पहाड़ों के इलाकों में रात में एक अलग तरह की धुंध हो जाती है ठंड के कारण। सो जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उसमें धुंध होती है कि वो देख नहीं पा रहे होते एक दूसरे को। तो वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के बस उस रास्ते पे चल रहे होते हैं ताकि उनमें से एक भी ना खोए। सबको बस ये पता है कि ये जो माइंस थी कभी यूज होया करती थी और तब से वो अबेंडेंड है। पर इसी 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 चीज की चुल लेके कि रात में वहाँ पे कुछ उनको सुनाई देता है या वहाँ कुछ दिखाई देता है, इस चीज की चुल ही उन्हें वहां तक उसे लेके चल जाती है। तो क्या होता है कि वो वहां पहुंचते हैं, वहां पूरी लांबी देहर माइंस को पूरी तरह देखते हैं, वहां के एंट्रेंस से लेके उनके जो
बिल्डिंग्स के अंदर से जगह सब कुछ चेक करते हैं, पर उनको वहां कुछ लाइक महसूस नहीं होता, उनको ना कुछ सुनाई देता है। तो सनी आकाश को बोलता है यार ये तो लाइक बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, जल्दी चलो, अगर हम पकड़े गए ना तो टीचर्स ने बहुत मारना है। तो वो जल्दी से जल्दी अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर चलते हैं और वहां लंबी देर माइन से निकल जाते हैं। लंबी देर माइन से कुछ दूर जाते ही सनी को कुछ महसूस होता है, लाइक कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे देख रहा होता है पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर उसके और दूर जाते ही उसे ऐसा लगता है कि उस पे कोई मिट्टी गिर रहा है उसके कंधों पे, और जब वो अपने कंधे पे देखता है तो असलियत में मिट्टी गिर रही होती है। तो पहली एक या दो बार तो वो ऐसे ही सोच लेता है कि ये तो गलती से पेड़ों से गिर गई होगी, पर ये जब इंसिडेंट बार बार होने लग जाता है और ये बार बार सन्नी वह देखता है, तो उसका जो एक फ्रेंड होता है आकाश, वो बार बार पूछता है कि सन्नी हुआ क्या, कि तू अपने कंधे पे बार बार क्या देख रहा है। तो सन्नी उसको बताता है कि कोई ना मेरे पे मिट्टी गिर रहा है और ये मैं बार बार साफ कर रहा हूँ, पर साफ मतलब फिर भी कोई गिर रहा है वापस। तो सनी कहता है यार ये तेरा वहम होगा कि तेरे पैरों से मिट्टी उछल के तेरे कंधों पे आ रही होगी, बड़ी बात नहीं है, पहाड़ों के इलाकों में होता तो है ही ऐसा। तो वो इस चीज को लाइक इग्नोर करके और दूर चल लेते हैं। जस्ट थोड़ी दूर जाते ही आई गेस 50 से 60 मीटर उनको पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई मदद करो, कोई मदद करो, हमारी मदद करो। सारे पीछे मुड़ के देखते हैं और उनको दिखता है कि एक आदमी जो मिट्टी से ढका पड़ा है, लाइक जिसके कपड़ों पे, शरीर पे, सर पे मिट्टी मिट्टी है, वो भाग के आ रहा होता है उनकी तरफ। वो आदमी भाग के उनकी तरफ आके रोकता है अपने आप को और कहता है कि यार मेरी कोई मदद कर दो प्लीज, यहाँ पे माइंस में लोग फंस गए हैं और धीरे धीरे लोगों की मौतें हो रही है। तो इस चीज से वो सनी बोलता है 1 मिनट रुको भैया जी, 1 मिनट रुको, आप ये बताइए कि क्या हो गया। तो वो आराम से शांति से बताता है कि यहाँ पे जो पास में माइंस है वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ लोग फंस गए हैं, उनको निकालने की कोशिश करी जा रही है, कोई मुझे मदद चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो पांचों दोस्त मिलके चाहते कि चलो चलो हम मदद करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम 5 लोगों से भी कुछ होता हो तो हम करेंगे। सो गाइस वो जल्दी से भाग के लंबी देर माइंस की तरफ जा ही रहे होते हैं, तब आकाश को एक चीज याद आती है। तो वो एकदम से भैया को रोकता है और कहता है भैया एक बात बताइए, आसपास कौन सी माइंस है जो अभी रात को लाइक लोग जहाँ खुदाई कर रहे हैं। कि भैया कहते हैं कि लंबी देर माइंस। ये सुन के आकाश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आकाश चिल्लाता है और आकाश कहते हैं सब भागो, सब भागो, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, सब भागो। तो भागते भागते बता रहा होता है कि ये एक आत्मा थी जो हमारे पीछे आ गई थी लंबी देहर माइंस से। फिर सन्नी को भी याद आता है कि वो अभी लंबी देहर माइंस में गए थे और जब वो वहां गए थे उनको वैसे तो कुछ नहीं मिला था, पर कहा जाता था कि 1990s में आखिरी टाइम में वहां माइन हुई थी। उसके बाद आसपास उनके कोई अलग माइंस या कोई और माइंस थी ही नहीं। ये चीजें डर के और पीछे एक आत्मा को भागते देख उनके पीछे वो बहुत जल्दी से भागते, एक बाकी का जो 500-600 मीटर दूर जल्दी से अपने टेंट खोलते उसमें बैठ जाते हैं और बाहर से वो पूरी रात एक आदमी के रोने की आवाजें सुन रहे होते हैं, लाइक लिटरल रोने की। उन सब ने ये बताया है कि उनकी लाइफ में सबसे डरावना एक्सपीरियंस था कभी उनके साथ जो हुआ। सो गाइस पूरी रात सुनने के बाद ये बच्चे ये स्टोरी अपने पेरेंट्स को बताते हैं और फिर पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इन पे। पर फिर उनमें से एक बच्चे का पेरेंट्स ये कहता है कि जब तुम्हें पता था लंबी देर माइंस इतना हॉन्टेड है तुम गए क्यों थे।